वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में दस्तियाब फिस्कल स्पेस को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। ज़रूरी शोबे के लिए कर्ज़ों की फरहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया है। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। इस साल मुआशी लिहाज से नुमाया पेशरफ्त हुई है। हम मुआशी तरक्की की जानिब चल पड़े हैं। बजट में 70 अरब की सब्सिडी दी ताकि एक्सपोर्टर को 4.5% पर फाइनेंसिंग दस्तियाब रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुआशी तज्ज़ियाकार शाहिद अली हबीब साहब और माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब। सबसे पहले शाहिद अली हबीब साहब आपकी जानिब में बढ़ेंगे। कहेगा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि फिस्कल स्पेस दस्तियाब फिस्कल स्पेस का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो फिस्कल स्पेस इस दफ़ा मिला है इनको, और ये 5.3 ट्रिलियन का जो फिस्कल स्पेस है और इसके अलावा बजट जो डेफिसिट है और इसके अलावा जो रेवेन्यूज़ बढ़े हैं 15.2 ट्रिलियन के जो टारगेट है रेवेन्यूज़, वो मेरे ख्याल से इसमें इनको अच्छे खासे रिलीफ करने का मौका मिलेगा। और जो पिछले बहुत 2-3 सालों से जो एडिशनल टैक्सेशन इन्होंने किए थे, तो सबसे अच्छा इन्होंने सैलरीज के ऊपर जो है वो उसमें कमी की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो सुपर टैक्स जो इन्होंने 2% कम किया है, और इसके अलावा जो 500 मिलियन से कम जो जिनके जिनकी अर्निंग है उनको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया है, तो वहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट किया है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत सारे सेक्टर्स में एक्टिविटी क्रिएट करता है, वहाँ पे भी इन्होंने टैक्सेस को परचेज पे भी और सेल पे भी आधे आधे किए हैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से मेजर लिया है। तो ये सारा ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्दो हमने इस बजट में ये देखा है कि 15.2 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो 17-18% ज़्यादा है 13 ट्रिलियन से, जो कि अभी 26 में जो रियलाइज होगा। उसमें मेरे ख्याल से सारा का सारा इन्होंने जो कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि इन्फोर्समेंट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए और सेल्स टैक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कस्टम्स ड्यूटी को, एफईडी को, और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी बढ़ाया जाए। तो ये अच्छा मेजर है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो, रिटेलर्स के ऊपर थोड़ा लगाया जाए, थोड़ा प्रोविंसेस को बर्डन शिफ्ट किया है जिसकी वजह से प्रोविंसेस से भी सरप्लस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑल टुगेदर इट्स अ बैलेंस एंड इट्स अ प्रो ग्रोथ बजट। ज़ीशान साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में एक बार फिर सूबों की तरफ से 3 साल के लिए ग्रांट्स मिलने का जिक्र किया है, ये कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सूबे भी जो है इस चीज़ के साथ उनके साथ डिस्कशन किया और वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसके बगैर जो है फेडरेशन को चलाना मुश्किल है। फेडरल कैपिटल जो है वो इस तरह से वर्क नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ इनको फिस्कल स्पेस इससे मिलेगा, बल्कि जो इनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में इनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आप देखें, क्योंकि ये चीज तय हो गई तो इसका आपने फॉरेन इम्पैक्ट देखा कि सैलरी का टैक्स रेट बतदरीज 2 से 5% कम किया। सुपर टैक्स को जो है 50 करोड़ तक जो है वो खत्म कर दिया, 50 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वो 8% पे कर दिया। तो आपको इसका कुछ क्विक रिजल्ट नजर आना शुरू हुआ। तो इसका मकसद ये है कि अगर प्रोविंसेस और फेडरेशन मिलकर काम करेंगे तो उसमें न सिर्फ जो है आपके सिटीजन्स के लिए, आवाम के लिए, आम आवाम के लिए जो है फायदा होगा, बल्कि जो है आपका जो कर्ज है उसको उतारने में भी मदद मिलेगी और आपके पास जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं वो बतदरीज कम होती चली जाएंगी। तो इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन आई गेस। ठीक है शाहिद साहब, यही सवाल आपसे भी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सूबों की तरफ से 3 साल के लिए ग्रांट्स मिलने का जिक्र किया है उन्होंने, तो ये कितना अहम है आपके नज़दीक? जी ये बहुत अहम है, बिकॉज देखिए ना, बिकॉज 58% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जो है वो चला जाता है सूबों को। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि जैसे 13 ट्रिलियन जो है वो 2026 का है और 15.2 ट्रिलियन जो है वो 2027 का है। तो जो एडिशनल है उसके ऊपर जो है वो 58% नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.2 ट्रिलियन जो है वो यहाँ से प्रोविंस से वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे ओवरऑल जो 58% का रेट है वो कम हो जाएगा। और इससे जाहिर है, जैसे जीशान साहब ने कहा ना कि
गवर्नमेंट को ये तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है ना कि डेट सर्विसिंग भी उनको करना है, डिफेंस के ऊपर भी करना है। तो इस दफा 8 ट्रिलियन का जो है वो डेट सर्विसिंग का टारगेट है, 3 ट्रिलियन का डिफेंस का है, और इसके अलावा दूसरी सब्सिडीज भी देनी है, और सब्सिडीज में भी इन्होंने थोड़ी कमी करी है। और इसके अलावा जो बहुत सारी और स्कीम है, जैसे 71 बिलियन की अपना घर स्कीम है, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ों को इनको फंड करना है। तो इनको चाहिए फंड, और ये बहुत सारी डिस्कशन हुई थी कि ये 50 NFC अवार्ड जो दिया गया है उसमें इनको पार्लियामेंट से जो है उसको रिवाइज किया जाए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट मेरे ख्याल से अच्छा किया है, जिससे प्रोविंस का बर्डन जो है, प्रोविंस को जो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा जो फेडरल को, और इससे जो है ओवरऑल फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़ीशान साहब, वज़ीर ख़जाना ने किसी नए टैक्स का जिक्र नहीं किया है, ये किस बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे रेट्स तो थोड़े बहुत रद्द-बदल होते हुए नजर आए, लेकिन अपेरेंटली कोई नया टैक्स, अगर आप इसको कहेंगे ये जो सोशल मीडिया पे जो एक 5% के टैक्स की बात हो रही है, तो वो भी किसी न किसी फॉर्म में 1% के तौर पे था, क्योंकि ये भी फॉरेन पेमेंट के थ्रू आता था, लेकिन अब उसे 5% और मिनिमम टैक्स कर दिया गया है रेजिडेंट्स के लिए, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए फाइनल टैक्स कर दिया गया है। तो नया टैक्स पर से नजर नहीं आ रहा, लेकिन टैक्स के रेट्स में कुछ ना कुछ रद्द-बदल की गई है, जिससे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो टारगेट अगले साल का है उसको अचीव किया जाएगा। ठीक है, अब शाहिद साहब और ज़ीशान साहब, आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा। हमें एक मुख्तसर से ब्रेक लेनी है, उसके बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। पोस्ट बजट ट्रांसमिशन हमारी जारी है। हमारे साथ शाहिद अली हबीब और ज़ीशान मर्चेंट दोनों इस वक्त मौजूद हैं, उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शाहिद साहब, जिस तरह से हुकूमत कहती है 650 अरब रुपए की महसूलात बढ़ाने का जिक्र करते हैं, इसमें GST में अगर इजाफा किया गया, इससे महंगाई का तूफान नहीं आएगा? आई थिंक मेरे ख्याल से जो बजट के जो मेजर्स किए हैं ना, इसमें थोड़े से और भी टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ये लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जो अमीर तबका के उसमें आती है, तो उस पे अगर 20 से 30 मिलियन की 20 मिलियन से ऊपर की अगर गाड़ी है, उसकी वैल्यू, उस पे उन्होंने FET बढ़ाई है। और इसके अलावा जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर, जो आपको पता है कि 1% ऑफ दी जो टोटल सेल्स है वो उनको कर दिया है 200 मिलियन से अगर कम है। और इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर 0.25 से 0.5% किया है। तो ये भी चीजें जो हैं वो बड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है वो सोर्स मिलेगी। और जो आप बात कह रहे हैं कि जाहिर है जो एक तो इनकी कंप्लायंस और इनकी डॉक्यूमेंटेशन और इनकी मॉनिटरिंग से ये लोग टैक्स वसूल करेंगे, जिससे आपको स्पेस मिलेगा ये सारी चीज़ों का। तो मेरा ख्याल से जो गवर्नमेंट का जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस से टैक्स वसूल किया जाए, और एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और एग्जिस्टिंग सेक्टर है उसके ऊपर बोझ कम डाला जाए। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये जो है वो अचीव कर पाएंगे, और जो है वो जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ जो है वो उसी तरीके से अचीव कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग जो है FBR जो है वो अचीव कर सकेगी, अगर 600-650 बिलियन। सही। अच्छा ज़ीशान साहब, हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर जोर दिया है, क्या इससे टैक्स चोरी और अंडर इनवॉइसिंग पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, कॉन्सेप्ट यही है कि गोइंग फॉरवर्ड हर चीज को हमें डिजिटाइज करना है, और एक जो इसमें इस बजट में एक अच्छी चीज नजर आई है, उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी वो देखना अभी बाकी है, कि जो फेसलेस इन्होंने ऑडिट्स और फेसलेस प्रोसीडिंग्स करने का और फेसलेस अपील्स का एक प्रोसेस को इनिशिएट किया है। अब ये गोइंग फॉरवर्ड टैक्स पेयर को नहीं पता होगा कि कौन उसका ऑडिट कर रहा है, और टैक्स कलेक्टर को भी जो है नहीं पता होगा कि वो किसका ऑडिट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, और ये जो है इससे एक बिगिनिंग होगी। और जहां तक अंडर इनवॉइसिंग का मसला है, देखिए अंडर इनवॉइसिंग का जो चैलेंज है वो इस वजह से प्रॉब्ली हमेशा से, अगर आप इसको इंटरनेशनली भी देखें, तो जहां पे टैक्स रेट्स ज्यादा होंगे और जहां पे इनपुट कॉस्ट का चैलेंज होगा, तो वहां पे ये अंडर इनवॉइसिंग होती है। तो आपको टैक्स रेट्स को गोइंग फॉरवर्ड रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम ये समझ रहे थे कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिस्कल ग्रोथ उन्हें नजर आ रही है और स्पेस है,
तो जैसे उन्होंने दूसरी चीजों के टैक्स रेट को रिकंसिडर किया, सेल्स टैक्स के भी रेट को अगर 1-8% रिकंसिडर किया जाता तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलता ना सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि जो है हमारे जो टारगेट्स है वो उसको भी अचीव करने में, क्योंकि जितना टैक्स रेट कम होता है उतनी कंप्लायंस बढ़ जाती है और कंप्लायंस आसान भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन, वे फॉरवर्ड इज डिजिटाइजेशन एंड वे फॉरवर्ड इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही। शाह साहब, कर्जों पर इन्हिसार कम करने की बात की गई, लेकिन माली खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत के पास क्या अमली मुतबादिल मौजूद है? देखिए ना, कर्ज तो जाहिर है हमें इस दफा इनका 8 ट्रिलियन का टोटल जो है वो इनकी मार्कअप पेमेंट है, और जाहिर है उसको फंड करने के लिए डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो तकरीबन 7 ट्रिलियन की डोमेस्टिक बोरोइंग है और 1 ट्रिलियन की एक्सटर्नल बोरोइंग है। तो ये जाहिर है हमारा तो क्यों जब तक आपका फिस्कल डेफिसिट जो है होता रहेगा, अभी 5.2 ट्रिलियन का अगर फिस्कल डेफिसिट है उसको फंड करना पड़ेगा, और उसमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बोरोइंग रोल प्ले करता है। और जाहिर है हमारे चूंकि IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, हमारे बायलेटरल लोन्स भी हैं, हमारे मल्टीलेटरल भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है एक्सटर्नल बोरोइंग कैपिटल मार्केट में बाहर यूरो बॉन्ड वगैरह जाया जाएगा और उससे हम जो है वो रेज करेंगे। डेफिनेटली कर्जे तो होंगे, लेकिन आपकी GDP की साइज भी बढ़ रही है। मेन ये होता है कि डेट टू GDP को कंट्रोल किया जाए, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो आप देखें तो नेट हमने जो है जो नेट डेट हमने पे किया है पिछले 2 सालों में, अगर आप देखें तो नेट डेट हमारा डेट टू GDP कम हुआ है। तो अगर हम GDP की साइज के हिसाब से अगर हम कर्जे ले रहे हैं तो फिर तो सही है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि GDP की साइज से की ग्रोथ के से ज्यादा ना लिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये एक 5.2 ट्रिलियन का जो फिस्कल डेफिसिट है ये 3.6% बनता है, और ये 3.6% जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट है। हम किसी जमाने में 8% के फिस्कल डेफिसिट पे हुआ करते थे और हमें बहुत बड़ा स्पेस मिला है। मतलब हम अभी जो है 5 ट्रिलियन कंपेयर टू हम 10, 11, 12 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट हमारा होता था, तो जो कि जिसकी वजह से मुझे लगता है इस दफा हम 3 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट अचीव कर रहे हैं 26 में। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें रिलीव करने का हमें मौका मिला है। तो मेरे ख्याल से जो थोड़ी सी बोरिंग जो है वो हमेशा होगी, लेकिन GDP की ग्रोथ के साथ साथ होगी। ठीक है ज़ीशान साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने तवानाई के रेट्स में भी कमी का जिक्र किया था, ये कितना अहम होगा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? लेकिन लाजमी बात है, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव होना है तो हमें एनर्जी कॉस्ट को कम करना होगा। कि अगर दुनिया से अगर कंपैरिजन करें तो हमारा एनर्जी कॉस्ट हायर साइड पे है, और हमें अगर इस वक्त स्पेस जैसे अवेलेबल है और फॉर्चुनेटली अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की कुछ स्टेबल होने लगी, कुछ कम होने लगी। आप जो 2 दिन से देख रहे हैं 4 रुपए कल पेट्रोल भी कम हो गया, ये उसका एक नजर आता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये करेंगे और जैसे सुपर टैक्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर से खत्म किया है और उनका रेट भी टैक्स रेट भी थोड़ा सा एडजस्टेबल को खत्म करके मिनिमम को 1.25 किया, तो ये कुछ ना कुछ बेसिस बनेगी कि हमारी एक्सपोर्ट जो है अब कंपेटिटिव होगी। और उसी के साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर्स के बाद अब कोई मेरे ख्याल से जवाब नहीं है कि वो ये कहें कि हमें मजीद जो है किसी चीज की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए अगले साल में, और प्रोवाइडेड कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कोई ऐसा कोई डिजास्टर नहीं होता, तो आई थिंक वी शुड बी ऑन द रोड टू रिकवरी। सही। शाह साहब, अगर तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्हें कुछ खातिर खा रिलीफ मिलेगा या फिर हुकूमत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है? नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया है इसमें। देखें ना कि पहले से अभी जो लाख रुपए कमाता है महीने का उसको 500 रुपए का टैक्स है, जो 2 लाख कमाता है उसको 13,000 का टैक्स है। जाहिर है वो जो लो ब्रैकेट को इतना कम नहीं किया, लेकिन वो ऑलरेडी कम कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन जो इसके बाद जो है वो 3 से 6% का जो है वो टैक्स कम किया है, जो कि ओवरऑल इनकी टैक्स सेविंग कोई 12 से 18% की टैक्स सेविंग हो रही है हर किसी की। तो मेरे ख्याल से तो ये, और सरचार्ज भी खत्म कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि स्टेप जो लिया इस बजट में, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था और बहुत ज़्यादा जिसकी जो डिजर्व करते थे,
मेरे ख्याल से वो सैलरीज के ऊपर था, और उन्होंने मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और इससे जाहिर है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी सबकी, और वो सेविंग की तरफ जाएंगे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, वो कल्चर थोड़ा बढ़ेगा हमारा जो है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और सेविंग टू जीडीपी हमारा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ये डिजर्व करते थे, और ये अल्लाह का शुक्र है कि सही स्टेप इन्होंने किया है। ठीक है, सैलरी क्लास पर आपको लगता है कि एक अहम और खातिर खा रिलीफ दिया गया है हुकूमत की जानिब से। मुआशरी तज्ज़ियाकार शाहिद अली हबीब साहब और माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।